तो आज अपने बात करेंगे सेल के रिगार्डिंग। सेल क्या होता है, सेल की क्या फंक्शंस होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपने देखेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें सेल के बारे में। तो सेल अपने कहते हैं कि सेल जो होती है वो एक इंसान के शरीर की सबसे छोटी, या फिर अपने कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो भी, और फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। मतलब एक इंसान का जो शरीर है वो बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। अपने कहते हैं सेल से बनते हैं आपके टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो आपके टिश्यूज बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो अपने कहते हैं अब ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन्स के, बहुत सारे ऑर्गन्स के कंबाइनेशन की वजह से आपके सिस्टम्स बनते हैं, और आपके बहुत सारे सिस्टम्स के कम्बिनेशन से या कंबाइनेशन से आपका शरीर का निर्माण होता है। तो अब इसके इसके हिसाब से, इसके आधार पर अपने कह सकते हैं इंसान के शरीर की शुरुआत, या कह सकते हो शरीर के स्ट्रक्चर की शुरुआत किससे हो रही है, सेल से हो रही है। तो सेल क्या है, एक इंसान के शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल में अपने कहते हैं मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स आता है, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, जो कि आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि अपने आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सेल्स बहुत सारी फंक्शंस करता है, जैसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक हो गया, सिंथेसिस हो गया मॉलिक्यूल्स का, वेस्ट को रिमूव करना हो गया। ठीक है, एक इंसान की लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपने कह रहे हैं कि भाई इंसान का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो सेल ही होगा वो जो सारे काम करेगा। इवेंचुअली सेल करेगा तभी तो सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से आपके ऑर्गन बन रहे हैं। तो वो अगर हर एक सेल अगर सही से काम करेगा तभी तो इंसान का शरीर ढंग से काम करेगा। तो एक इंसान को अच्छी कह सकते हो लाइफ में, कह सकते हो जिंदा रहने के लिए सेल का जो है काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेल का सही तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब सेल डिवीजन, सेल क्योंकि सेल की खासियत होती है कि वो अपने नंबर्स को बढ़ाता है, मतलब दुगुना करेगा, 3 गुना करेगा, 10 गुना करेगा। ठीक है, वो अपने नंबर्स को बढ़ाता है। जिस प्रोसेस के द्वारा बढ़ाता है आप सेल के नंबर को बढ़ाना, उस कंडीशन को अपने सेल डिवीजन कहते हैं। अब करता कैसे है तो वो अपने आगे देखेंगे कि सेल डिवीजन होता है क्या नहीं होता है। सेल डिवीजन के द्वारा इंसान जो सेल होता है वो क्या होता है, नए सेल्स को बनाता है। साथ ही साथ जो पुराने सेल्स है उनको रिपेयर करना हो गया, पुराने सेल्स जो है उन्हें उनकी ग्रोथ करवाना हो गया, उन सभी चीज़ों के लिए सेल खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने बात करते हैं सेल की कुछ स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो सेल है उसकी जो सबसे बाहर की परत है, उसकी जो सबसे बाहर की परत है, मतलब ये वाली जो परत है आपकी, इसे अपने बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो येलो कलर में, ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपने बोलते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो छोटे छोटे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं आपका राइबोसोम। और ऐसा ही है फ्री एक ये स्ट्रक्चर जो है ये भी क्या है आपका राइबोसोम, ये भी क्या है आपका राइबोसोम। ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये क्या है, फ्री राइबोसोम से। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो अपने कहते हैं ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो इसकी सरफेस पे कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट है, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है, पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। ये है आपका जो आपको वॉयलेट कलर में या फिर ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है वो कौन सा है, आपका लाइसोसोम। और ये है आपका, जैसे कि आगे ये सारे, मतलब हर एक ऑर्गेनल के बारे में अपने देखेंगे कौन सी चीज़ क्या है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आगे अपने इस वीडियो में बात करेंगे। अपने बात करते हैं कि सेल के सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स की, जो कि होता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कह सकते हो सेल का सबसे अहम हिस्सा है। जैसे कि इंसान अपने दिमाग बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इंसान का शरीर जो जैसे काम करता है तो अपने कहते हैं दिमाग की वजह से काम करता है। आपका जो ब्रेन है वही आपकी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हर एक चीज़ के लिए आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, हर एक काम को करवाने के लिए शरीर के। वैसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो हर एक सेल से काम करवाता है, इसीलिए अपने इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं। क्योंकि एक सेल को जितनी फंक्शनिंग होती है वो करवाता कौन है, तो आपका न्यूक्लियस करवाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में ऐसा बेसिकली क्या पाया जाता है कि वो आपके सेल को कंट्रोल करता है, तो अपने कहते हैं इसमें दो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं जिन्हें अपने डीएनए और आरएनए कहते हैं। एक इंसान का शरीर का निर्माण ही इन्हीं की वजह होता है, डीएनए और आरएनए की वजह से होता है। ठीक है, एक नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें आपके माँ बाप का, अपने माँ बाप से क्या जाता है, तो अपने कहते हैं डीएनए जाता है बेसिकली, जो कि एक नए बच्चे का निर्माण करने में हेल्प करता है। और ये डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो अपने कहते हैं हर एक सेल के न्यूक्लियस वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पे नया सेल बनता है, सेल डिवीजन होता है। अब अगर अपने बात करें आगे, तो सेल के बाहर की साइड एक कवरिंग लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसे अपने न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियर एनवेलप। तो एनवेलप, एनवेलप सब जैसे कि आपने सुना होगा एनवेलप। एनवेलप जैसे कि आप शादी जो होती है उसके अंदर अपने लिफाफे देते हैं, ठीक है, उसमें शगुन के पैसे डाल के देते हैं, आप जो भी देते हो उसको कवर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे एनवेलप बोलते हैं ना, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उस पैसों को बचा रहा है, ढक रहा है, ठीक, कवर कर रहा है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या करती है, आपके जो आपका सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको कवर करने का काम करती है। और इसकी जो एनवेलप होता है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कह सकते हो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर जो है इसे क्या बोलते हैं अपने, न्यूक्लियर पोर्स। देखो ये इन एनवेलप पे कितने सारे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है। अब इन छेद का काम क्या है, तो अपने कहते हैं जैसे कि अब अगर न्यूक्लियस को कोई काम करवाना है, आपने कहा कि न्यूक्लियस अभी से काम करवा रहा है, तो न्यूक्लियस को कोई काम करवाना होगा तो करवाएगा कैसे, उसको इन्फॉर्मेशन भेजने का भी तो कोई जरिया होना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन जो भेजता है वो इन पोर्स के थ्रू भेजता है। मतलब इससे जो कोई भी मोलिक्यूल इसने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने, जैसे कि आरएनए को भेजेगा किसके पास, आपके राइबोसोम के पास, आपका प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो आरएनए निकल के कहाँ से जाएगा, तो अपने कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जाएगा। और अपने आप आगे बात करी कि सेल डिवीजन और जीन एक्सप्रेशन में यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका न्यूक्लियस। ये था न्यूक्लियस के बारे में। अब अपने बात करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एक सॉसेज शेप अपीयरेंस होता है। इसकी शेप कैसे होती है, तो अपने कहते हैं सॉसेज शेप होती है, ठीक है। देखो आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, सॉसेज शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अगर अपने बात करें तो इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे अपने कहते हैं पावर हाउस ऑफ दिस सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, पावर हाउस ऑफ दिस सेल का मतलब क्या कर रहा है, एटीपी बना रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी एटीपी बनाता कैसे, तो अपने कहते हैं कि भाई इसके जैसे कि इंसान जो है दो चीजें करता है, ठीक है। इंसान दो चीजें करता है, मतलब एक तो ऑक्सीजन लेता है और इसको चाहिए ग्लूकोज। दो चीजें चाहिए होती हैं एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। अब ऑक्सीजन तो अपने को मिलती है रेस्पिरेशन के द्वारा, इंसान जो सांस लेता है उसकी मदद से बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। खाने की मदद से आपको ग्लूकोज मिल जाता है। अब ये जो है दोनों चीजें कहाँ जाएंगी, ये आपके ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन, आपके ब्लड के द्वारा आपका ग्लूकोज, ये दोनों जाएंगे आपके सेल के पास। दोनों कैसे कहाँ गए, सेल के पास। और सेल के भी कौन से पार्ट के पास, तो अपने कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेगा, इन दोनों की मदद से किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। और एटीपी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी होती है, जिसे अपने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और यह एटीपी ही काम करती है सेल को फंक्शन कराने के लिए। जैसे कि आपको एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो एनर्जी होगी तभी तो आप कोई काम कर पाओगे। अब एनर्जी का जरिया है आपका ऑक्सीजन और खाना। अब इसका इस्तेमाल करके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और वो एटीपी का इस्तेमाल करके सेल अपना जो भी काम करना होता है वो करता है, बेसिकली जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो परफॉर्म करता है। एक और इसकी खास बात ये होती है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एक डीएनए, खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस था उसके अंदर डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था जो कि सेल को कंट्रोल कर रहा था। बट इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को किसी के द्वारा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। अगर डीएनए प्रेजेंट है इसका मतलब क्या कर सकता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद की कॉपी खुद ही बना सकता है। इसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती अपनी कॉपी बनाने के लिए। कॉपी बनाने का मतलब जैसे कि एक सेल है, एक सेल से दो सेल बने, नए सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन के दौरान क्या हो रहा है, आपका डीएनए जो है, डीएनए की मदद से, आरएनए की मदद से, जो न्यूक्लियस है उसकी मदद से बेसिकली क्या होता है, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बट इसके पास खुद का डीएनए है तो उसको मतलब न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक। अगर अपने और बात करें इसके बारे में, तो उसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दो लेयर होती है। इनर लेयर होती है, उससे अपने बोलते हैं क्रिस्टाई, ठीक है, क्रिस्टाई बोलते हैं। क्रिस्टाई करती क्या है, तो अपने कहते हैं ये आपके एटीपी सिंथेसिस करती है, ठीक है। जो एनर्जी बन रही है वो अंदर वाली लेयर बनाती है, और बाहर वाली लेयर क्या करेगी, तो अपने कहते हैं वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब अपने बात करते हैं तीसरे सेल ऑर्गेनल की, जो कि है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ठीक है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है इसको, बेसिकली एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, ठीक है। एक तो है स्मूथ, मतलब एकदम चिकना चिकना कह सकते हो, एकदम स्लीपरी टाइप जो है अपीयरेंस होगा, और एक जो है रफ अपीयरेंस है उसका। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है उसकी खासियत होती है कि उसमें राइबोसोम होता है उसके साथ, ठीक है। जैसे कि ये रफ वाला है तो उसमें देखो ये येलो कलर के आपको छोटे 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 दाने से दिख रहे हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। जो राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो अपने कहते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और जो आपका स्मूथ रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इस हिस्से का बेसिकली इसमें क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, नो राइबोसोम्स, कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है।
कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, फोल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रोटीन के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जगह दे रहा है, किसको जगह दे रहा है, राइबोसोम को जगह दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है आपके राइबोसोम को। यहाँ पे आपका राइबोसोम रहेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन खुद एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता है, बनाता आपका कौन है, राइबोसोम है, बट वो वहां पे रहता है, तो अपने कहते हैं उसका भी एक योगदान है आपके प्रोटीन के सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को फोल्ड करने में और प्रोटीन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, आपके इस सेल के द्वारा यूज किया जाएगा, जिसने बनाया उसके इस द्वारा इस्तेमाल करा जाएगा और आपके दूसरे सेल्स के द्वारा यूज किया जाएगा। और अपने बात करें कि अपने जैसे कि अपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अपने देखा था कि जो आपके कुछ फ्री राइबोसोम्स भी थे, जैसे कि कुछ तो जैसे कि आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, और कुछ राइबोसोम्स होंगे फ्री में फ्लोट कर रहे होंगे आपके साइटोप्लाज्म में। जो फ्री वाले जो राइबोसोम्स है वो भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन तो ये भी प्रोटीन का करते हैं। ये प्रोटीन जो बनाएंगे वो सेल के द्वारा यूज किया जाएगा। जिस सेल में जो बेसिकली राइबोसोम प्रेजेंट है वही सेल उस प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के बाहर यूज किया जाता है, उस प्रोटीन को बाहर यूज किया जाता है सेल के। ठीक है, मतलब अपने कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, इन सेल के अंदर जो राइबोसोम बन रहा है, आप कह सकते हो जो प्रोटीन बन रहा है वो तो फ्री राइबोसोम्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जो आपके राइबोसोम प्रेजेंट है वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के बाहर यूटिलाइज किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अपने बात करते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी बात करें तो ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कैल्शियम का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो स्मूथ का कहने का मतलब जैसे कि लिपिड सिंथेसिस मतलब फैट का बनाने का काम कौन कर रहा है, तो अपने कहते हैं आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। अब कोई भी चीज, अब जैसे कि आपकी क्या आ रही है, अपने कह रहे हैं ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है, ब्लड के थ्रू आपका ग्लूकोज आ रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर क्या हो आपका कुछ वेस्ट मटेरियल हो, ऐसी कोई चीज आ जाए जो क्या हो, सही नहीं हो, जो कि सेल के लिए हानिकारक हो, तो उसको साफ करने का काम कौन करता है उससे। जैसे कि आपकी लीवर जो होती है वो क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, शरीर में जो अच्छी चीजें होती है उसे रखती है और जो खराब चीजें होती है बाहर निकाल देती है। यही काम आपका कौन करती है, किडनी करती है। तो सेल के अंदर कौन करता है, तो सेल के अंदर अपने कहते हैं यही काम कौन करता है, आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और अपनी बात करें तो प्रोटीन एंड लिपिड के सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन में भी क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में के मॉडिफिकेशन में होगा, मतलब जो है प्रोटीन जो बनाया राइबोसोम ने उसको मॉडिफाई करना हो गया, तो उसमें भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक भूमिका निभाता है। अगर अपने अगले ऑर्गेनल की तरफ जाएं जो कि आपका गोल्गी एपेरेटस, तो गोल्गी एपेरेटस करता क्या है, तो अपने कहते हैं ऑर्गेनल जो है उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनल जो है उसके प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के लिए। अब कौन से ऑर्गेनल की बात करें तो अपने कहते हैं जैसे कि जो राइबोसोम है उसने प्रोटीन जो बनाएगा, ठीक है, राइबोसोम ने क्या करा, प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन को क्या करने की जरूरत है, पैक करने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रोटीन को क्या करेगा, ये गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, उसे पैक करेगा और शरीर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे आप अमेजोन में कोई चीज ऑर्डर करते हो तो वो क्या होती है, वो एक डब्बे में पैक होके फिर आप तक डिलीवर होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा उससे पैक करके सेल के बाहर कौन कैसे उसे भेजा जाएगा, तो उससे पहले उसकी पैकेजिंग करी जाएगी। और वो पैकेजिंग कौन करता है, तो अपने कहते हैं जो गोल्गी अपैरेटस है वो करता है। ठीक है, जो प्रोटीन एंड लिपिड एंडोप्लाज्मिक से रिसीव होता है उसे मॉडिफाई करता है। तो सीधी सी बात है, प्रोटीन जो है उसका निर्माण करा आपके राइबोसोम ने, और जो लिपिड है उसका निर्माण करा आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब सीधी बात है, अब क्योंकि वो प्रेजेंट आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन, आपका राइबोसोम, तो वो जो प्रोटीन बनाएगा वो किसके पास आएगा, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा। ठीक है, और जो जिस फेट को किसने बनाया है, जिस फेट को आपके अब मैं कह रहा हूं किसने बनाया है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, वो कहां जाएगी, इसको आपके बनाया किसने बनाया, लिपिड को बनाया है। तो ये दोनों चीजें आपका प्रोटीन और जो लिपिड है जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है, ये दोनों कहां जाती है, सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस के पास जाती है, जहां पे क्या होता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसे सोर्ट किया जाता है। मॉलिक्यूल्स को वेसिकल्स के फॉर्म में सोर्ट एंड पैकेज किया जाता है। तो जिस फॉर्म में से पैकेज किया जाता है उस फॉर्म को अपने वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जिस फॉर्म में से पैक किया जाएगा। ठीक है, एंड सोर्ट पैकेज करता है, जैसे कि सेल के अंदर या बाहर कैसे भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। कहने का मतलब वही चीज कि भाई आपको कहीं भी सेल के बाहर या कहीं पे भी आपको पहुंचाना है तो उससे पहले उसे क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। और पैक किस फॉर्म में किया जाता है,
वेसिकल्स के फॉर्म में किया जाता है, और पैक होने के बाद में क्या होगा, वो अपने टारगेटेड लोकेशन जहाँ उसको जाना होता है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यह एंजाइम्स, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस के सिक्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गोल्गी बॉडी जो है वो पैकेजिंग के काम के साथ साथ क्या कर रहा है, कुछ एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है, कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ये था गोल्गी अपैरेटस के बारे में। अब अपने बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल, सेलुलर डेब्रीज एंड फॉरेन सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लाइसोसोम जो है वो कैसा है, इसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइड बैग का सेंस कि भाई ये क्या करता है, जो भी खराब चीजें जो आपके सेल में प्रेजेंट है उसे क्या करेगा, इनगल्फ करेगा और उसका फेगोसाइटोसिस कर देगा। जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया एक सेल के अंदर आया, ठीक है, उसे क्या करा, अपने अंदर लाया, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, उसको अंदर लाने के बाद में ये जो मान लो ये उसको पैकेज हो गया, आपके माइट्रो जो वेसिकल के फॉर्म में पैकेज हुआ, लाइसोसोम आया, लाइसोसोम ने उसे क्या करा, इनगल्फ करा, है ना, अपने अंदर लिया और उसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया, एकदम छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, और फिर इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, मरे हुए सेल के जो कुछ कण है या कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उसे मार के बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग के नाम से भी अपने जानते हैं। सेल्यूलर कंपोनेंट्स के रिसाइकलिंग के लिए में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जरूरी बात है, सेल के कुछ भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि राइबोसोम है वो खराब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है वो खराब हो गई, कुछ भी सेल के कंपोनेंट्स है वो खराब हो गए, तो उससे बाहर निकालना, उसे वापस से रिसाइकल करने में भी इसका योगदान होता है, जिससे ऑटोफेजी कहते हैं। मतलब ये जो सेल आपका लाइसोसोम जो है, मतलब कहने का मतलब जो सेल ऑर्गेनल जो खराब हो चुके हैं उनके रिसाइकलिंग प्रोसेस को अपने ऑटोफेजी कहते हैं। और होता क्या है, जैसे कि एक सेल है, सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान है कि उतने दिन तक वो जिंदा रहेगा, उसके बाद में वो मर जाएगा। तो उस कह सकते हो जो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है ना, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, उस एपोप्टोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जैसे कि ये सेल है, अभी सेल की लाइफ स्पान हो चुकी है खत्म, अब इस सेल को खत्म करने के लिए बेसिकली ये लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है। ठीक है, फट जाता है, फटेगा तो क्या होगा, जो आसपास के सेल ऑर्गेनल है वो के भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और सेल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे कि बम होता है, वो बम क्या करता है, खुद जैसे ही फटता है आसपास की जितनी भी चीजें होती है सभी को तबाह कर देता है, सभी को खत्म कर देता है। तो ये क्या है, एक सुसाइड बैग की तरह है। ठीक है, मतलब एक बम की तरह है जो क्या करेगा, जब फटेगा तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है पूरे सेल को ले बैठेगा, उसको मार देगा। तो उस प्रोसेस को अपने बोलेंगे अपोप्टोसिस। ठीक है, और डैमेज सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव करने या रिसाइकल करने में या सेलुलर हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वही सेम चीज हो गई कि भाई ये क्या कर रहा है, बेसिकली अपने कह रहे हैं जो सेल ऑर्गेनल जो खराब है उन्हें रिसाइकल कर रहा है, कोई कचरा बाहर से आया तो उसे आपका मारने का काम कर रहा है। अगला सेल ऑर्गेनल है आपका पेरोक्सिसोम्स। तो आपके पेरोक्सिसोम जो है वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सिसोम्स कहते हैं जैसे कि बहुत सारे कुछ कह सकते हो एंजाइम्स हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। अब ये कर क्या रहे हैं, तो बेसिकली अपने कहते हैं कि जो भी कोई फालतू चीज आई, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आया तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, उससे जो उसमें से जो खराब चीजें उससे शरीर से बाहर निकालने का काम आपके ये करते हैं। यह लिपिड मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब लिपिड का जो है मेटाबॉलिज्म हो गया, लिपिड को मतलब क्या करना हो गया, डाइजेस्ट करना हो गया, कोलेस्ट्रॉल का बनाना हो गया, ठीक है, बाइल साल्ट्स का बनाना हो गया, इन सभी में पेरोक्सिसोम्स का एक मुख्य भूमिका होती है। अब अपने बात करते हैं अगले सेल ऑर्गेनल्स की, जो कि है साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल की बात करें तो साइटोस्केलेटल में बेसिकली ये तीन चीजें आती हैं, क्या होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये सारी चीजें करती क्या है, जैसे अपने माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके इंटरफिलामेंट्स होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो अपने कहते हैं, या फिर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये करते क्या है, तो अपने कहते हैं सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करना हो गया। ठीक है, तो सेल जो है मूवमेंट करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये प्रोवाइड करती हैं। अगले अपने सेल ऑर्गेनल की तरफ चलें तो वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम से भी जाना जाता है। अब अपने जैसे ही अपने बात करी थी तो सेल ऑर्गेनल के बाहर की साइड जो आपकी कवरिंग लेयर, सेल की जो बाहर की कवरिंग लेयर होती है उसे अपने सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आउटर बाउंड्री को फॉर्म करता है, दो लेयर से मिलकर बना होता है, बाई लिपिड लेयर से मिलकर बना होता है। मतलब लिपिड की दो लेयर हैं, दो परतें हैं जिसके मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, एक ये वाली परत ऊपर की साइड दिख रही है आपको, ये वाली परत हो गई, और एक ये नीचे वाली साइड परत होगी। तो दो लेयर से मिलकर के ये मिलके आपका बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, और उसके बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। जैसे कि जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू कलर में ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ये बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन है। अब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भाने के पेसेज को रेगुलेट करता है। सीधी सी बात है, मान लो ये सेल है, अब इसकी ये बाहर की कवरिंग लेयर है, अब सेल को क्या कर रहा है, सेल के राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, अब उस प्रोटीन को बाहर निकालना होगा, तो अपने निकालेंगे कैसे, तो अपने कहते हैं कि चार दीवारी जो है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, चार दीवारी बना रहा है, ठीक है, बाहर की कवरिंग लेयर बना रहा है, बट उस कवरिंग लेयर के पास जो प्रोटीन जहां पे एम्बेडेड है, ये प्रोटीन जहां दसे हुए हैं, उस प्रोटीन से या फिर उस जगह से ही बेसिकली क्या होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन चैनल होती हैं, वो ही क्या करती हैं, ये गेट का तरह काम करती हैं, और जो भी चीज़ें सेल को अंदर बाहर करनी होती है वो इनके थ्रू होती है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये क्या कर रहा है, सेल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और सेल से कोई चीज़ अंदर लाना बाहर ले जाना वो भी काम कर रहा है। सेल सिग्नलिंग एंड सेल एडिशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मतलब सेल को किसी दूसरे सेल को कोई सिग्नल भेजना है या सेल को किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच होना है, तो उसमें भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अपने बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपका है सेल ऑर्गेनल, जो कि है राइबोसोम। अभी तक इसके बारे में हमने बहुत कुछ बात करी, तो राइबोसोम के अपने बात करी, पाया कहाँ जाता है, तो आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दो जगह पाया जाता है, अपने कहते हैं या तो या आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाया जाएगा, या फिर अपने कहते हैं फ्रीली पाया जाएगा, फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। अब फ्रीली मूव करता है तो मैंने बताया था कि ये जो प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन किसके द्वारा यूज किया जाएगा, सेल के विद इन यूज किया जाएगा, मतलब सेल के खुद के द्वारा ही यूज कर लिया जाएगा उसे। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है, वो जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल के बाहर यूज किया जाएगा, ठीक है, वो सेल के बाहर यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ये बनाता कैसे है, तो अपने कहते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या करता है, आरएनए भेजता है, एक मैसेंजर आरएनए भेजता है, जिसे अपने एमआरएनए बोलते हैं। अब ये आरएनए के अंदर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसमें वो ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से आप प्रोटीन बना सकते हो, ठीक है, उसके अंदर ये जानकारी है कि कैसे प्रोटीन बनाना है। तो इसके पास क्या होती है, राइबोसोम के पास है आपके अमाइनो एसिड्स, क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स। तो उस टेम्पलेट को देख करके, मतलब उस परिचित्र को देख करके ये क्या कर देता है, सेम टू सेम कॉपी बना देता है, ठीक है। उसका इस्तेमाल करा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप बहुत सारी अमाइनो एसिड्स को जोड़ोगे तो आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो उसने क्या करा, उस एमआरएनए को फॉलो करा, सेम टू सेम जो एमआरएनए में लिखा हुआ था वैसा का वैसा करा, और आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो ये था आपके सेल के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर क्विक एक बार रिवाइज करें हमने, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, क्या कहते हो, सेल की जो बाहर की कवरिंग लेयर है उससे अपने सेल में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ मोलिकुल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी अपने लेयर की बात करें, दूसरे अपने बात करें तो ये आपका कह सकते हैं न्यूक्लियस है, जिसके अंदर आपका डीएनए आरएनए वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो कि लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके। ये आपका लाइसोसोम हो गया, जो कि क्या करता है, बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है उसे मार के फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। सेल के प्रोग्राम सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, जो प्रोटीन आपका उसकी सरफेस पे मौजूद राइबोसोम्स बनाएंगे उससे पैकेज, उसको क्या करेगा, पैकेज करने का, उसे कह सकते हो उसे शॉर्ट करने का काम करेगा। और आपकी जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी क्या करती है, तो अपने कहते हैं जैसे कि ये क्या है, ये है आपकी गोल्गी बॉडी। अब ये गोल्गी बॉडी क्या करती है, तो गोल्गी बॉडी जो भी राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया है ना, वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आएगा, आपके गोल्गी बॉडी के पास आएगा। जो लिपिड आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है वो कहाँ आएगा, आपके लाइसोसोम के पास आएगा, आपके लाइसोसोम का आएगा, अपनी गोल्गी बॉडी के पास आएगा, और गोल्गी बॉडी क्या करेगी, उसे शॉर्ट करेगी, मतलब जैसे कि कौन सा कहाँ भेजना है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन बने हैं, तो कौन से प्रोटीन को कहाँ भेजना है वो सब शॉर्ट करना, उसे पैकेज करना और सेल से बाहर पहुंचाने का काम करती है आपकी गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपके सेल के रिगार्डिंग। होपफुली आपको समझ में आया होगा।